हिंदू पक्ष के वकील है विष्णु शंकर जैन और उनके पिता हरिशंकर जैन। ये साफ तौर पर मुस्लिमों के विरोध के बाद ये सर्वे रुक गया है और ये कहा जा रहा है कि अब ये सर्वे नहीं होगा। ये सर्वे कब होगा ये 9 मई को अब पता चलेगा, क्योंकि 9 मई को अगला जो है कोर्ट का आदेश आना है। तो साफ तौर पर यहाँ मुस्लिम पक्ष के विरोध के बाद इस सर्वे को स्थगित कर दिया गया है और सर्वे जो है वो पूरी तरह अब बंद हो चुका है। लगातार ये बात कहा जा रहा था कि कोर्ट ने स्थगित करने का आदेश नहीं दिया था, लेकिन ये सर्वे स्थगित कर दिया गया है। और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर ये है, एक्सक्लूसिव खबर, जो ये विष्णु शंकर जैन ने इस खबर की पुष्टि की है। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उनका एक शब्द ही कहना था कि सर्वे नहीं हुआ, यानी अब सर्वे का जो एक तारीख तय की गई थी, जो समय निर्धारित किया गया था, उसके भीतर मुस्लिम पक्ष के विरोध के बाद इस सर्वे को स्थगित कर दिया गया है। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट अनुज जायसवाल के साथ जयपाल, जी मीडिया। तो जयपाल की रिपोर्ट आप देख रहे थे। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि सर्वे तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अब दोनों ही पक्ष के वकील बाहर आ गए हैं। टीम कितनी देर में बाहर आती है ये देखना होगा। आज तहखाने का सर्वे होना था, आज अंदर जाना था दरअसल टीम को, लेकिन आज मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने रोका अंदर जाने से। 9 तारीख को अपनी रिपोर्ट सामने रखेगी और यह भी बात रखी जाएगी हिंदू पक्ष के वकीलों की ओर से कि कैसे कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है। 10 तारीख को रिपोर्ट सामने रखनी है। आज पूरे दिन हमने इसी गेट के बाहर, गेट नंबर 4 के बाहर कैसे हंगामा देखा है, कैसे मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग आते हैं, नमाज अदा करते हैं, रोका जाता है तो नारेबाजी करते हैं। उधर असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट ने, असदुद्दीन ओवैसी के बयान ने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। ओवैसी ने इसे बीजेपी और आरएसएस की नफरत की कार्रवाई कहा दिया है। से भी बसता नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि देखिए मुस्लिम पक्ष के ये वकील थे और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि अब कोर्ट की कार्यवाही और जो यहाँ वीडियोग्राफी की कार्रवाई है वो स्थगित हो चुकी है। हालांकि देखिए एक और वकील यहाँ पर जा रहे हैं। तो ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आप देख रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा हलचल बढ़ गई है। ऐसे में स्थिति गंभीर हो चली है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाना जरूरी है। हमारे सहयोगी लगातार कोशिश कर रहे हैं, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार कोशिश कर रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा हुआ ये जो सर्वे सामने निकल कर आया है, इसको लेकर लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। सर्वे का दूसरा दिन था, आज सर्वे दिखाया जाना था, सर्वे किया जाना था, लेकिन इस पर भी मुस्लिम पक्ष ने रोक लगा दी। मुस्लिम पक्ष ने लगातार अड़ंगे लगाए हैं, ये कहना है कि अंदर नहीं जाया जाएगा। उसके बाद जो कमिश्नर, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए, उनको लेकर भी सवाल खड़े किए कि वो बायस्ड हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर 9 तारीख को सुनवाई होनी है कि कोर्ट कमिश्नर बदले जाएंगे या नहीं बदले जाएंगे। फिलहाल कोर्ट कमिश्नर नहीं बदले गए हैं, उन्हीं की निगरानी में ये पूरा सर्वे होना था, लेकिन सर्वे भी पूरा नहीं हो पाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सभी जितने भी अंदर सर्वे के लिए लोग थे या दोनों पक्ष के वकील थे वो बाहर आ चुके हैं। ऐसे में हिंदू पक्ष के वकीलों का कहना है कि कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है, अंदर जाने से रोका गया। तो हमारे साथ में कुछ मेहमान खास जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। चर्चा करते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर कि आखिर क्यों ज्ञानवापी मस्जिद 3 दशकों से रुका हुआ है विवाद, लेकिन अभी तक सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे साथ में शमशेर आजाद बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। वहीं अभिषेक राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, मोहम्मद मतीन साहब हमारे साथ में मुस्लिम धर्मगुरु जुड़ गए हैं, साध्वी गीताम्बरा हमारे साथ में हिंदू धर्मगुरु जुड़ गए हैं, जयपाल हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे मोहम्मद मतीन साहब का। मतीन साहब ये बताइए, 3 दशक हो गए, अब तक तो ये विवाद नहीं सुलझ पाया, कम से कम आज तो ये विवाद सुलझना चाहिए, क्या दिक्कत है? कम से कम कानून के दायरे में रहकर चीजें हो रही हैं, क्यों कोर्ट कमिश्नर जो नियुक्त किए गए उन पर सवाल खड़े हो गए? फिर हिंदू धर्मगुरु या हिंदू के माफ कीजिएगा मुस्लिम पक्षकार लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि नहीं अंदर सर्वे नहीं किया जाएगा। जब सब चीज ठीक है तो आप लोग सर्वे से रोक क्यों रहे हैं? मतीन साहब आवाज मिल रही है? चलिए लौटेंगे, साध्वी गीताम्बरा जी का रुख करते हैं। गीताम्बरा जी, आज भी सर्वे हुआ लेकिन रोक दिया गया ये कहकर कि अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, अब 9 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये न कानून मानते हैं, न कोर्ट मानते हैं, न ये न्याय मानते हैं, कुछ मानते ही नहीं, ये अपने जिद पर अड़े रहते हैं। अब इनका तो प्रशासन ही दवा करेगा और तो उनका कोई दवा है नहीं। रह गई बात ये कि अगर ये सत्य होते तो आराम से वीडियोग्राफी करने देते,
लेकिन इनके अंदर सच्चाई तो है नहीं, तो वीडियोग्राफी करने क्यों देंगे? क्योंकि वहां पर हर चीज हिंदुओं के पक्ष में है। वहां का जितना नीचे मंदिर में आप जाएंगी, अगर देखेंगी बाहर से भी, वहां देवी देवताओं की मूर्ति बाहर के दीवारों में लगी हुई है। तो वो उनको समझ में आ रहा है कि अगर ये वीडियोग्राफी होगी तो हमारे पक्ष में न्याय नहीं हो पाएगा, हम तो गलत है ही हैं। तो वो गलती को लेकर के वो नहीं जाने देंगे, वो वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे। इसलिए उनको तो प्रशासन, हम जहां तक समझते हैं कि प्रशासन को पूरी तरह से कड़ा रुख करके, और जिस तरह से कोर्ट का अवहेलना कर रहे हैं ये लोग, तो क्या ये अच्छी बात है? ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और इसके लिए हम यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोर्ट को इसका हस्तक्षेप करके वहां वीडियोग्राफी होनी चाहिए। बहुत दिन तक हिंदुओं ने इंतजार किया, अब इंतजार की सीमा खत्म हो रही है। गीतांबर जी, लौटूंगे आपके पास में। शमशी आजाद हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता बने हुए हैं। आजाद साहब, आज असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट भी किया, बयान भी जारी किया और ये कहा कि ये जो नफरत की राजनीति करी जा रही है ये आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है। आप लोग जो कानून है उसको तक नहीं मानते हैं। देखिए, ओवैसी साहब का हमेशा से रोजी रोटी का चलना ही इस बात का रहा है कि वो हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते रहे और हमेशा एक पक्ष को लेकर बात करते हैं। कभी भी उन्होंने हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता की बात ही नहीं की। हमेशा जब भी उन्होंने कहा कि मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए, मुस्लिम प्रधानमंत्री होना चाहिए, मुस्लिम जज होना चाहिए, मुस्लिम फलाना, मुस्लिम ढकाना, मतलब ये हिंदुस्तान को पता नहीं क्या बनाना चाहते। ये मुगलों के वंशज हैं कि किसी बादशाह के नाजायज औलाद हैं। इनको हम इसी तरीके से संबोधित करते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि जैसे ये मुसलमानों के पता क्या बन के आ गए हैं। मुसलमानों को जब किसी भी तरीके से कोई आपत्ति नहीं, मुसलमान यहाँ पर जब शांति से रह रहा, मन चैन से रह रहा है, तो ये एक बेवजह का मुसलमान मुसलमान करके राजनीतिकरण करने, जहां पर भी चुनाव होने लगता है वहां पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद बैठकर ट्वीट करते हैं कि मुसलमान। जब कोर्ट का आदेश आ गया, देश हमारा संविधान से चलता है, शरीयत से और इनके मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड से नहीं चलता। हिंदुस्तान का जो कानून है वो संविधान से चलता है और कानून अगर न्यायालय ने आदेश दिया सर्वे कराने का तो डंके की चोट पर होगा। कल नहीं हुआ था, आज होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा। 9 मई को जब ये फैसला आएगा तो इसको उत्तर प्रदेश की सभी जनता को मानना पड़ेगा। जिस तरीके से राम मंदिर अयोध्या का फैसला आया, जिस तरीके से धारा 370 का फैसला आया, जिस तरीके से हिजाब का आया, जिस तरीके से तीन तलाक का आया, और भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में हुआ था वैसा ही फैसला काशी में ना हो जाए, हो सकता है ये भी डर लग रहा हो। ओवैसी साहब को ही डर लग रहा है। ओवैसी साहब नहीं, ओवैसी साहब चरमपंथी, ओवैसी साहब कट्टरपंथी और ओवैसी साहब मुस्लिम वो कट्टरपंथीता के जितने भी वो फॉलोअर हैं, जितने भी उसके हैं, सबको लग रहा है, चाहे उसमें विपक्ष हो और चाहे वैसे खुद सामने हो। विपक्ष ने अभी तक जो है सामने आने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वैसी ने एक बार फिर कट्टरता अपनी दिखाई है। और मुसलमान आज अगर शक की निगाह से देखा जा रहा है, मुसलमान अगर आप घृणित निगाहों से देखा जा रहा है, तो ये ओवैसी जैसे नेता हैं जो मुसलमानों को हमेशा किनारे करने का काम करते हैं, मुसलमानों को हमेशा बांटने का काम करते हैं। और इनको तो कहना चाहिए कि मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं और मैं ज्ञानवापी केयरटेकर, मैं ज्ञानवापी की तरफ से ये अपील करता हूं कि वो जो है तो सर्वे करने वाली जो टीम आई उसको सर्वे कराए, और अगर वो सर्वे कराने नहीं देते तो मैं वहां पर जाकर सर्वे कराऊंगा। तब ये एक राष्ट्रीय नागरिक होने का, ये एक देशभक्त होने का सबूत होता है, न कि आप वहां पर मुस्लिम हिंदू करके वहां पर और तनाव पैदा कर रहे हैं। आप तो वहां हैदराबाद में बैठे रहेंगे और यहाँ जो खलफशार होगा, यहाँ जो तनाव होगा वो मुसलमान झेलेंगे, हिंदू झेलेंगे, और आप वहां बैठे मलाई खाते रहेंगे, वहां पे ट्वीट करते हैं। 1947 से पहले मंदिर मस्जिद जहां बने हुए थे उनको ही माना जाएगा, लेकिन बीजेपी और आरएसएस लगातार ऐसे विवाद खड़े करती है। बहुत जल्दी रिएक्शन, उसके बाद अभिषेक जी के पास चलते हैं। देखिए, यहाँ पर यहाँ सपना जी महिलाओं ने यहाँ पर जो है रीट दाखिल की है। उन्होंने जो अपनी आस्था बताई है कि हमको ऐसा लग रहा है नंदी जी के वो जो उनका मुख है जिधर होता है, मंदिर उधर होता है, और साक्ष्य भी है, तथ्य भी हैं। तो अगर हम वहाँ पे इंक्वायरी करने जा रहे हैं, अगर सर्वे करने जा रहे हैं, तो इनका जाता क्या, इनका क्या नुकसान है? इनका कोई इनकी बादशाहत छीन रहा है, कोई इनकी जो है तो लोकसभा की अध्यक्ष वो छीन रहा है, या इनकी पार्टी का वो जो मताधिकार छीन रहा है। ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर कानून नाफिज है, और योगी जी का सख्त आदेश है कि अगर कानून से कोई खिलवाड़ करेगा तो चाहे किसी भी धर्म मजहब जाति का हो, उससे कतई भी जो है नम्रता से बात नहीं की जाएगी, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और 9 मई के बाद आप देखिएगा, मैं इसी चैनल के माध्यम से आपके कह रहा हूं कि सर्वे जरूर होगा और जो कुछ तथ्य हैं सामने वो सामने आएंगे जनता के, और कानून का जो फैसला होगा उसको मानना पड़ेगा। चलिए, लौट रही हूँ आपके पास में आजाद साहब। अभिषेक जी भी हमारे साथ में सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, यूं तो ओवैसी साहब समय समय पर कहते रहे हैं कि मुस्लिमों की बात समाजवादी पार्टी कभी नहीं उठाती है, भले ही समाजवादी पार्टी उनका वोट जरूर लेती रही हो, लेकिन इस बार उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कहा है कि आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है। समाजवादी पार्टी का रिएक्शन, आपका रिएक्शन? सपना जी, मैं बहुत सीधी सी बात कहता हूँ। ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जितने भी आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स होंगे उनसे आपने देखा होगा, उन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को हराने का प्रयास किया।
उन्होंने 17 सीटों पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को हराया है। अब भारतीय जनता पार्टी की परोक्ष रूप से मदद करिए। तो ये कहते हैं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, वो वाली हालत है। ये आप ऐसे स्टेटमेंट देते रहेंगे। अभी मैं इस बात से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि कम से कम आज उन्होंने ओवैसी जी के खिलाफ बोला। ये इन लोग की आपस की जो दोस्ती और वो सारी चीजें, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास करते रहते। इस समय देश किस आर्थिक कठिनाई से जूझ रहा है, इस समय महंगाई का स्तर क्या है, इस समय बिजली जो उत्तर प्रदेश में 5 से 10 घंटा मिल रही है, ये उससे मुद्दे से भटकाने वाली बात है। जहां तक बात है कोर्ट की, कोर्ट ने उसको निर्णय दिया। कोर्ट का निर्णय सबके लिए सर्वोपरि होता है। कोर्ट के निर्णय पे कोई प्रश्न चिन्ह, कोई सरकार या कोई दल उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बहुत सीधी सी बात है। अगर उन्होंने कहा है सर्वे के लिए, तो सर्वे के लिए जो टीम जा रही है, शासन प्रशासन, और आपने देखा होगा हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी उसका सपोर्ट किया है, सारे लोगों ने उसका सपोर्ट किया है। ये जबरदस्ती का आके क्योस बनाते हैं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं हो रहा है, मदद करना चाहते हैं। यही आप जो कह रहे हैं मुस्लिम भाइयों ने सपोर्ट किया है या मुस्लिम समुदाय सपोर्ट कर रहा है, अभी तो सर वो सपोर्ट नहीं दिख रहा है। कम से कम जब अंदर जाती है सर टीम, तब आप रोक रहे हैं। सुनिए सर, जरा रिएक्शन दीजिएगा। सुन लीजिए सर। नहीं, टीम अंदर जा रही है, आप रोक रहे हैं। उसके बाद में आप कह रहे हैं कि हमें ये कोर्ट कमिश्नर नहीं चाहिए क्योंकि ये बायस्ड हैं। अरे जो चीजें कानून के दायरे में आ रही है वो तो करने दीजिए। ये तो कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए, किसी और ने थोड़ी किए हैं। कभी आपको कोर्ट पर यकीन होता है, कभी आपको कोर्ट पर यकीन नहीं होता है, जब चीजें अपने हिसाब से नहीं चलती हैं। सपना जी, मैं बहुत कहते हैं ना, बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ। आप मेरी बात समझिए। समाजवादी पार्टी कोर्ट के किसी निर्णय पे कभी प्रश्न चिन्ह या टिप्पणी नहीं करती। मैं भी उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। अगर किसी को लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है तो उसे अपना विरोध दर्ज करने का अधिकार है। भारत के संविधान ने दिया उसको अधिकार। और ये क्या होगा क्या नहीं होगा, ये माननीय न्यायालय ही तय करेगा। आप और मैं बैठ के टीवी चैनलों पे ये चीज नहीं तय कर सकते। लेकिन जो ओवैसी जी कहते हैं ना कि आपस में भड़काने का काम करते हैं, जो प्रशासन उत्तर प्रदेश में मसाला प्रोवाइड करने का काम करता है, आप मुझे बताओ, जुम्मे की नमाज के दिन जरूरत थी, अरे आप एक दिन बाद सर्वे कर लेते। ऐसी कौन सी आफत आ रही थी? सर ये तो कोर्ट ने कहा है ना, अब कोर्ट के माध्यम से तो चला जाएगा ना सर। अब कोर्ट पर तो यकीन किया जाएगा। कोर्ट कह रहा है तब तो हम करेंगे। हमें लगता है लौट रही हूं सर आपके पास में, चर्चा जारी रखेंगे। वहां पर मौजूद थे जो लोग आज वहां पर मौजूद थे, जो सर्वे वाली टीम में बाधा डाल रहे थे, जो कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे थे। क्या आप उनके फॉलोअर है? क्या आप उनको मानते हैं? आप बताएं ना कि आपका क्या है, आपका समर्थन किस तरफ है? जो मुसलमानों ने कल वहां पर रोका, जो वहां पर उपद्रवियों ने सर्वे करने से रोका, क्या ये जायज है? अगर कोर्ट ने कहा था कि सर्वे होना चाहिए तो सर्वे होना चाहिए था। आजाद साहब पहले मेरी बात कंप्लीट सुनी नहीं। हमने क्या बोला? हम न्यायपालिका के साथ हैं। अभिषेक जी, नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। आप रिएक्शन लेंगे जरा एक बात सुनवा दीजिए। दोनों पक्ष के वकील क्या कह रहे हैं? जब सर्वे नहीं हो पाया, बाहर निकले, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा दोबारा शुरू करते हैं। आज कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होने के बाद जब हम लोग बैरिकेडिंग तरफ आगे बढ़े तो अंदर बहुत से मुस्लिम अंदर बैठे थे, वो बाहर आ गए, गेट पर आ गए, और प्रशासन ने हमको अंदर जाने नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से आज आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। अब कोर्ट में दरखास्त देंगे। तो आगे आपका क्या कानूनी रूप? कोर्ट में दरखास्त देंगे, अब कोर्ट से दिशा निर्देश देगा, उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। कोर्ट ने किया। अरे भाई जाने दीजिए आप लोग। हमने नहीं रोका है, कोर्ट रोका है। तो सुना आपने दोनों पक्ष के वकीलों को सुना। जहां हिंदू पक्ष के वकील ये कह रहे हैं कि हम अंदर जाना चाहते थे, सर्वे कराना चाहते थे, हमें रोका गया। उधर मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है कि हमने नहीं रोका है। चर्चा एक बार फिर से शुरू करते हैं। अभिषेक जी, सुन लिया होगा आपने। मैं आजाद साहब से रिएक्शन लूंगी, इसी के साथ मैं साध्वी गीतांबा से भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन अब आपने सुन लिया कि क्या मुस्लिम पक्ष का कहना है और क्या हिंदू पक्ष का कहना है। मैं यही कह रहा हूं कि जब कल सर्वे टीम गई थी तो कल भी तो न्यायालय ने उनको भेजा था। कल भी न्यायालय ने भेजा था और आज भी न्यायालय ने भेजा था। तो ये वहां पर एक बार इतनी भीड़ जमा हो गई और वहां पर जो सर्वे करने वाली टीम को रोका गया, उपद्रव की स्थिति वहां पर। आजाद भाई, मेरी बात अगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बहुत सीधी सी बात है। मैं बहुत एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। अगर आप सरकार चला रहे हैं, आप 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री हैं, उसमें 5 करोड़ कोई आबादी और भी है। अगर किसी धर्म को एक दिन, कहते हैं ना 12 घंटे अगर आप बचा सकते हो ये जांच करने से, तो क्या आपको वो चीज अवॉइड नहीं करनी चाहिए? आप सद्भाव के साथ आप कहते हो सबका विकास सबका साथ, तो मैं सीधी सा सवाल पूछ रहा हूँ,
क्या सिर्फ जुम्मे के दिन ये करना जरूरी था? क्या एक दिन बाद में? ये पर्सनल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कोर्ट देखिए भाई साहब, सुन लीजिए, यही आप में फर्क है, यही फर्क है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। कोर्ट का आदेश दिन देख के, धर्म देख के, मजहब देख के नहीं आता। जब उन्होंने डेट लगाई है तो डेट को फैसला हो गया। वहां पर जुमा नहीं लिखा हुआ है, और वहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पर जुमा है तो जुमे के दिन कोई सर्वे नहीं हो सकता। ये कौन मस्जिद परिसर में मुसलमान थे, हम वादी मुसलमानों ने सर क्या वीडियोग्राफी में मुसलमानों ने विरोध नहीं किया, दरवाजा रोक कर खड़े हो गए, भीतर नहीं जाने दिया। तो क्या आगे कार्रवाई कब होगी इसकी? आगे कार्रवाई 9 तारीख को है। कोर्ट ने क्या कार्रवाई पर रोक लगाई थी? नहीं, कोई कार्रवाई। तो क्यों मुसलमानों ने क्यों ऐसा कार्रवाई क्यों? अभी का हवाला देते हुए क्या ये कोर्ट के मानना नहीं है इस तरह से? है। तो इस पर क्या मुसलमानों को आगे पक्ष को नोटिस जाएगी? कोई नोटिस नहीं है, प्रशासन नोटिस, प्रशासन समझे कि प्रशासन ने क्यों नहीं जाए। किस तरह से सहयोग मिला है सर? कोई सहयोग नहीं मिला, जाने में कोई सहयोग नहीं मिला। आगे की क्या कार्रवाई होगी सर? आगे न्यायालय है, न्यायालय कहाँ जाएंगे? किस जिला न्यायालय? मुकदमा हो जाएगा, मुकदमा वहीं जाएंगे। जिला न्यायालय में तारीख पड़ी है 9 तारीख। चलिए 9 तारीख को क्या फैसला आना? अब 9 तो आएगा। अब 9 को तो हम आपत्ति दिए, उनका तो आप करेंगे, उनके प्रार्थना पत्र की आपत्ति दिए, उनको हो जाएगा। ये हमारे साथ देखिए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा इस वक्त मौजूद है, और उनके साथ जो है हिंदू पक्ष के जो वकील हैं सुधीर त्रिपाठी वो भी मौजूद थे। और साफ तौर पर यह कहना है कि मुसलमानों ने जो है वो इस तरह की कार्यवाही में खलल डाली है और इस कार्यवाही को पूरी तरह रोक दिया है, जबकि कोर्ट का ये फैसला नहीं था कि कार्यवाही को रोका जाए, लेकिन ये कार्यवाही रोकी गई है। और इसके बाद अब जो है वो पूरी तरह से कार्रवाई रोक दी गई है। आगे 9 मई जो है वो अहम तारीख होगी जब कोर्ट फिर से इस मामले में फैसला देगी कि क्या कुछ किया जा सकता है, क्या आगे कार्रवाई होगी या नहीं होगी। जब हमने ये सवाल किया कि क्या ये कोर्ट की अवमानना है, तो लगातार देखिए एक और वकील आ रहा है, उनसे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ था सर? चाबी प्रशासन के पास है, एक चाबी प्रशासन के पास है, एक चाबी मस्जिद कमेटी के पास। क्या प्रशासन ने इनकार कर दिया, हम पर चाबी नहीं है। अच्छा, प्रशासन ने इनकार कर दिया। प्रशासन ने सीधा इनकार किया। अब आप लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 9 मई को सुनवाई है, न्यायालय में 9 मई को सुनवाई है, उसमें बहस की क्या जाएगी। पक्ष रखेंगे? पक्ष बिल्कुल सीधा है, आदेश का प्रतिपालन किया जाए, अनुपालन। क्या वीडियोग्राफी रोकने के लिए कोई आदेश आया था कोर्ट की तरफ से? क्या वीडियोग्राफी रोकने के लिए कोई आदेश नहीं आया। इस वक्त महिलावादी है, इनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ निर्देश दिए गए थे? कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई पता नहीं, हम लोग पूरा लेके आएंगे तब कार्रवाई करेंगे। हम लोग कार्रवाई नहीं हुई है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या? हम लोग बहुत नाराज है, गुस्सा है, उत्तर प्रदेश सरकार से भी नाराज है हम लोग। क्या चाहती है आप? हम लोग चाहते हैं कि ताला खुले, हम लोग पूरा देखें। कार्रवाई कौन नहीं करने दिया है? ऊपर के प्रशासन ने नहीं करने दिया है। नहीं, नीचे के प्रशासन सहयोग क्या मुस्लिम पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया है? जी क्या विरोध किया? क्या कहा है? आने नहीं दिया है। लीगल सेल थी वो बंद भी कर दी गई है। क्यों ऐसा क्यों हुआ मैम? अब क्या हुआ, क्यों हुआ? आज कुछ नहीं कार्रवाई करने दी मुसलमानों ने। अच्छा, क्या कहा? कोई धमकी की? कोई धमकी नहीं दी, और अनगिनत संख्या में मुसलमान मस्जिद के अंदर थे। अच्छा, अब अंदर नहीं आने देंगे, जिससे बड़े बड़े अधिकारी ने साथ दिया, एक दूसरे पे डाल दिया गया। आगे क्या करने वाली है? आगे हम लोग कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाएंगे। मेरा नाम मंजू जैन। अब देखो नहीं हो पाया है, लिहाजा सभी लोग बाहर निकले हैं, कईयों में नाराजगी है। 9 तारीख को एक बार फिर से सुनवाई होगी, देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कहता है, क्या नहीं कहता है। हमारे साथ में हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गीतांबा जी, आपने भी सुना होगा किस तरीके से नाराजगी जाहिर की गई है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हमने नहीं रोका है, एक चाबी तो प्रशासन के पास भी थी। लौटूंगी आपके पास में। मोहम्मद मतीन साहब भी हमारे साथ में जुड़ गए। मतीन साहब, कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? छोड़ दीजिए सरकारों को, आप कई बार हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं, कहते हैं कि हम कानून के मुताबिक चलते हैं। जब कोर्ट ने उस कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त किया है, कोर्ट ने सर्वे कराया, तब दिक्कत क्या है सर? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है या नहीं है 1991 का? आप ये बताइए, कोर्ट में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, न्यायपालिका के बाद विधायिका है, नहीं है? नहीं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए, फिर मैं इसका सवाल का जवाब दूंगी। आप ये बताइए, कोर्ट कमिश्नर सरकार ने नहीं नियुक्त किया, कोर्ट ने नियुक्त किया, दिक्कत क्या है? पार्लियामेंट का एक्ट को क्या कोई चैलेंज कर सकता है? मैं जो सवाल पूछ रहा हूं आप उल्टा सवाल कर रहे हैं। आज ये कार्रवाई बाधित क्यों हुई सर? अगर सब क्रिस्टल क्लियर है तो कार्रवाई बाधित क्यों हुई सर? प्रशासन ने रोका है।
प्रशासन ने रोका है। लेकिन अभी आपने इंटरव्यू दिखाए हैं सब नहीं, हिंदू पक्ष के जितने भी वकील हैं सबने कहा है कि आप सब जितने भी मुस्लिम पक्ष के वकील थे सब हाथ पकड़कर खड़े हो गए, उन्होंने नहीं अंदर जाने दिया गया। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर है। तो अंदर जाने में क्या दिक्कत है सर? करने जाते हैं, अंदर जाने में क्या दिक्कत है? बाहर है तो बाहर ही के तो होगा सर्वे। अरे तो जहाँ वहां हो जाएगा। नहीं, सर्वे टीम कह रही है अंदर जाने के लिए, तो क्या दिक्कत है सर? अरे सर्वे परमिशन जो है वो श्रृंगार गौरी की मांगी है ना, पूजा अर्चना की परमिशन तो वहां की मांगी है ना, सर्वे तो वहां का होना है ना। ज्ञानवापी मस्जिद से क्या लेना देना? बेवकूफ से दिल्ली में 5 औरतें आपने दिल्ली से बुलवा करके और यहाँ पर आकर के पूरा बवंडा खड़ा करके रख दिया। देश में ये नहीं देखा जा रहा है 81 लाख लोग दवा की कमजोरी, दवा न मिलने की वजह से, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मर गए, लोग उस पर सवाल न कर पाए है। सिर्फ माहौल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। सर्वे टीम अंदर जाना चाहती तो उसमें कौन सा हिंदू मुस्लिम कॉल कर रहा है सर? ये तस्वीरें देख लीजिए सर, आप ये तस्वीरें देखिए जरा। नहीं, एक मिनट सुनिए, मतीन साहब, महिलाओं को दिल्ली से बुलाया गया। मतीन साहब, टीवी आपके सामने खुला है कि नहीं खुला है? पॉसिबिलिटीज है। मतीन साहब चिल्लाइए नहीं। मतीन साहब आराम से बहस कीजिए। मतीन साहब सुनिए, आराम से बहस कीजिए। मतीन साहब ये तस्वीरें देख लीजिए आप, ये जो हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है। जब सर्वे चल रहा है, जब वहां पर कोई वर्शिप नहीं कर रहा है, तो आखिर क्यों? फैलाने के लिए, देश में नफरत फैलाने के लिए ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा किया गया है। इस पर आरोप लगा रहे हैं। आजाद साहब से रिएक्शन, आजाद साहब बड़ी जल्दी रिएक्शन दीजिएगा, खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं, मतीन खान जैसे, सपना जी, मतीन खान जैसे लोग हमेशा कभी इन्होंने कानून का समर्थन ही नहीं किया है। इन्हीं की वजह से देश में हमेशा शांति का माहौल खराब होता है, अमन चैन बिगाड़ने का काम करते हैं। इनको तो ये बढ़ चढ़कर कहना चाहिए कि मैं खुद ज्ञानवापी मस्जिद में जाकर वहां के मुसलमानों से कहूंगा कि अगर न्यायालय ने कहा है सर्वे कराने के लिए तो बढ़ चढ़कर उसका सम्मान करें, जो सत्यता है उसकी जांच हो जाए। आज कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या वजह है कि लोग सर्वे करने से रोक रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि सरकारों से हटकर सभी कानून व्यवस्था पर तो यकीन रखेंगे, न्याय प्रणाली पर तो यकीन रखा जाएगा और इंतजार 9 तारीख का किया जाएगा। मतीन साहब कभी नहीं, सपना जी, ये कभी नहीं रखेंगे। मतीन खान जैसे लोग, न इन्होंने ट्रिपल तलाक में कानून का साथ दिया था, न 370 पे कानून का साथ दिया था, न राम मंदिर पे इन्होंने स्वागत